कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर है। इसमें नॉन फूड क्रॉप, कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसको हम जो है खाने में प्रयोग नहीं करते हैं, बट जो है अदर वर्क में जो है हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे रबर के बारे में। ठीक है, तो इट इज़ ए इक्वेटोरियल क्रॉप। ठीक है, इक्वेटोरियल क्रॉप क्या होता है? क्रॉप दैट आर ग्रोन इन रीजन विद हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है एंड हाई रेनफॉल। ठीक है, आर कॉल्ड इक्वेटोरियल क्रॉप। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज़ इक्वेटोरियल क्रॉप। तो जहाँ भी ये वर्ड आएगा तो दैट क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल इज कॉल्ड इक्वेटोरियल क्रॉप्स। ठीक है, अब इसमें इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन, अब इसमें देखिए रेनफॉल 200 सेंटीमीटर है, मोर देन 200 से ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर, एंड जो है मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। जब रेनफॉल होगा तो क्लाइमेट जो है मॉइस्ट एंड ह्यूमिड होगा ही। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि हाई रेनफॉल की इसमें ज़रूरत पड़ती है एंड टेम्परेचर भी जो है ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब कि हाई टेम्परेचर इसको चाहिए। ठीक है, तो ये तो कंडीशन है रबर का जो है कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल जो ये कंडीशन है। रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। अभी जो है रबर जो है एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जिससे बहुत सारे जो है आइटम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका टायर्स हो गया, 2 व्हीलर्स का हो, 4 व्हीलर्स का हो, ठीक है, साइकिल का टायर्स हो, ठीक है, फुटवियर्स में यूज होता है, बेल्ट्स एंड जो है बेल्ट्स वगैरह भी बनाने में, फुटवियर्स में, लेटेक्स फोम जो है इससे बनता है। तो कहने का मतलब कि रबर का जो है वाइड जो है यूज़ है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला। अब ये कहाँ कहाँ पे होता है? केरला में होता है, तमिलनाडु में होता है, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। ठीक है, अब 2012 और 13 के डेटा के अनुसार इंडिया रैंक्ड 4th, इंडिया जो है 4th रैंक में जो है आती है रबर प्रोड्यूसर में। ठीक है, तो अभी जो भी डेटा हम लोग देख रहे हैं इस क्लास में, इस एग्रीकल्चर में, वो डेटा या तो 2014 का है या 2012-13 का है। एक मैं अलग से जो है जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो एक अलग से मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आप लोगों के जीके के लिए, जानकारी के लिए, कि लेटेस्ट में इंडिया का जो है कौन सा जो है पोजीशन है। जो जो भी हमने पढ़ा है आपके सिलेबस को ही मैं केवल कवर करूंगा। जैसे कि हमने इसमें शुगर केन पढ़ा, ठीक है, फिर टी, कॉफ़ी, ऑयल सीड्स, हॉर्टिकल्चर में देखा था मिलेट्स, मेज, पल्सेज, व्हीट, राइस। तो इन सब चीज़ों का जो है अभी इंडिया का एज़ पर द लेटेस्ट कंडीशन क्या है ये मैं एक बना दूंगा, तो इसमें हम लोग कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो है रबर के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं फाइबर क्रॉप्स कुछ होते हैं, ये कौन कौन से हैं। फाइबर क्रॉप्स में आपका 4 होता है मेनली। कॉटन है, जूट है, हेम्प है एंड नेचुरल सिल्क है। ये 4 जो है मेन जो है आपके जो है आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। द फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। ये कॉटन, जूट एंड हेम्प, ये जो है सॉइल में उगाए जाते हैं, ग्रोन होता है। द लेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकुन्स ऑफ द सिल्क वर्म। अब जो ये नेचुरल सिल्क होता है जो कुकुन्स से निकाले जाते हैं, ठीक है, द सिल्क वर्म, कुकुन्स ऑफ द सिल्क वर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबरी। मलबरी के जो है जो
लिव्स होते हैं उस पे जो है सिल्क वर्म होते हैं और उनका कुकुन्स होता है। जैसे कुकुन्स क्या है, कुकुन्स जो है, कुकुन्स को हम लोग बोलते हैं कि सिल्की एनवलप इज स्पन बाय द इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट द प्यूपा। इसके अंदर जो है प्यूपा को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है एक ये कवर वो लोग बना लेते हैं, ठीक है, ये कुकुन्स होते हैं, ठीक है। इसी के अंदर से जो है इसको तोड़ करके हम सिल्क जो है निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये बोया नहीं जाता है, बल्कि ये जो है आपका सिल्क वर्म होते हैं जो कि मलबरी के लिव्स में जो है उस पर फेड करके जो है उनके कुकुन से हम निकालते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज कॉल्ड सेरीकल्चर। इसी को हम जो है सेरीकल्चर बोलते हैं। तो ये सेरीकल्चर जो है आपका मतलब कि रियरिंग ऑफ सिल्क, रियरिंग मतलब क्या होता है, ब्रिंग अप एंड केयर ऑफ अंटिल दे आर फुली ग्रोन। तो जो पूरा ये प्रोसेस है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, उनको जो है जब तक बड़े नहीं हो जाते उनको केयर करना, ठीक है। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेरीकल्चर क्या होता है, ठीक है। अब हम कॉटन के बारे में देखते हैं। जैसा कि अब हमें पता है कि ड्यूरिंग कोलोनाइजेशन पीरियड से ही, जब जो है अंग्रेज़ों का शासन था हमारे यहाँ, उसी समय से ये जो है कॉटन हमारे यहाँ का बहुत फेमस है और वो जो है एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में। और वर्ल्ड जो है उस समय लगभग इंडिया पे ही जो है पूरा डिपेंडेंट था। तो इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जो भी कपड़े वगैरह बनते हैं जितने भी हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो ये रॉ मटेरियल है, इम्पॉर्टेंट जो है रॉ मटेरियल है आपका कॉटन, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। इन 2014 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन फ्रॉम चाइना, ठीक है। 2014 के बेसिस पे जो है इंडिया का जो है सेकंड पोजीशन था प्रोड्यूसिंग में कॉटन। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि ये जो है ब्लैक कॉटन सॉइल में होता है इन द डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो साउथ इंडिया के जो है पार्ट्स में होते हैं, ट्रायंगल शेप में जो है ये होता है, तीन पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया होता है, डेक्कन प्लेटो उसको बोलते हैं। और इसको हाई टेम्परेचर चाहिए कॉटन को उगाने के लिए, हाई टेम्परेचर चाहिए एंड लाइट रेनफॉल। हैवी जो है रेनफॉल नहीं चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए। और इसको करीब ग्रो होने में 6 to 8 मंथ जो है लगता है, 6 to 8 मंथ। तो ये पीरियड जो है फ्रॉस्ट फ्री डेज जो है होना चाहिए एंड ब्राइट सन साइन फॉर इट्स ग्रोथ। जैसे कि हमने उसमें व्हीट में देखा था, व्हीट जब ग्रो करता है तो उसके लिए भी ब्राइट सन जो है चाहिए, इसी तरह इसके लिए भी जो है ब्राइट सनलाइट चाहिए जब ये ग्रो करता है, ब्राइट सन लाइट। और ये पूरा मैच्योर होने में 6 to 8 मंथ लेता है, ठीक है। तो ये जो है इसके फेवरेबल कंडीशंस हैं। अब कौन कौन सा स्टेट्स है जो ज़्यादा जो है कॉटन उगाता है, तो इसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा है एंड उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ये जो है कॉटन को उगाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जूट के बारे में। जूट आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि पैकिंग मटेरियल्स जितने भी गन्नी बैग्स वगैरह जो बनते हैं वो जो है जूट से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन कहाँ है, क्या चाहिए, कहाँ पे ये उगाए जाते हैं, तो इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। इसको हम लोग जो है जूट को जो है गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। तो अगर मल्टीपल चॉइस में अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि जो है गोल्डन फाइबर इज़ नोन एज, ठीक है, तो इसमें अगर दिया रहेगा तो दिस इज़ द जूट इज़ द गोल्डन फाइबर। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स एरिया, ठीक है। इसके लिए फर्टाइल लैंड चाहिए जहाँ पे जो है रिन्यूड होता रहता है एवरी ईयर जो है सॉइल जो है, ठीक है, फ्लड की वजह से। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, तो इसके लिए
तो एक है कि फर्टाइल सॉइल चाहिए, ठीक है, और दूसरा है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। अब ये जो है ये फेवरेबल इसके कंडीशन है। अब कहाँ कहाँ पे ये होता है, वेस्ट बंगाल में होता है ज़्यादा, बिहार में, आसाम में, उड़ीसा में, एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसर स्टेट्स। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, जैसा कि मैंने बताया मैट्स बनता है, गनी बैग्स बनता है, रोप्स बनता है, कारपेट बनता है, ठीक है, और अदर्स भी बहुत सारे आइटम्स जो है इससे बनते हैं। ड्यू टू इट्स हाई कास्ट, लेकिन जो है इसमें जो है हाई कास्ट इसका हो जाता है, इट्स लूजिंग मार्केट। इसीलिए जो है मार्केट में आप लोग देखेंगे बहुत केवल जो है गन्नी बैग का जो है बहुत कम प्रचलन हो गया। अभी जो है सिंथेटिक जो है फाइबर्स की चीज़ें आ गई हैं, पैकिंग मटेरियल्स जो है ज़्यादा आ गई, क्योंकि वो जो है सस्ती पड़ती हैं। जो है जिसमें नाइलॉन की जो चीज़ें हैं तो वो आजकल ज़्यादा यूज हो रहा है, इसका भी यूज हो रहा है लेकिन अभी बहुत जो है कम है, लेकिन ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।